मिर्च के पौधे का केवल एक डाली देखिए कितने मिर्च बने हैं। हम मिर्च तोड़ते रहते हैं, मिर्च खत्म नहीं होते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ के नगर वाराणसी से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मिर्च के पौधे में चूना का जादू, मिर्च के पौधे में चूना का इस्तेमाल। ये देखिए, 1 चम्मच चूना का इस्तेमाल करने से आपका मिर्च का पौधा फूल और फल से भर जाएगा। अब इस वीडियो में आप जानेंगे कि मिर्च के पौधे में चूने का इस्तेमाल कैसे करें, कितनी मात्रा का इस्तेमाल करें, चूने से हमारे मिर्च के पौधे को क्या फ़ायदा मिलता है। दोस्तों, मिर्च के पौधे में फूल तो बन जाते हैं, लेकिन फूल फल में कन्वर्ट नहीं होते हैं। कुछ लोगों की समस्या है कि उनके मिर्च के पौधे में फूल ही नहीं बनता है, उनके मिर्च का पौधा ग्रोथ नहीं करता है। तो इस हालत में किसी का शिकायत होता है कि उनके मिर्च के पौधे के पत्तों के ऊपर कीड़े लग जाते हैं, मलेरिया रोग लग जाता है। तो इन सब बातों का समाधान आपको केवल एक चीज़ चूना से मिलने वाला है। दोस्तों, आपसे एक निवेदन, यदि आप मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन में नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, हाइप करिए, अन्यों को शेयर करिए। दोस्तों देखिए, जानिए मिर्च के पौधे में चूना का इस्तेमाल क्यों करें, चूना का इस्तेमाल करने से मिर्च के पौधे को क्या फ़ायदा मिलता है। जो सबसे पहला फ़ायदा है, चूना का इस्तेमाल करने से मिर्च के पौधे की ग्रोथ बहुत तेज होती है। प्राकृतिक फर्टिलाइजर है, नेचुरल फर्टिलाइजर, कैल्शियम और मैग्नीशियम 2 चीज़ें भारी मात्रा में पाई जाती हैं। चूना एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल होता है। तो चूना का प्रयोग करने से पौधे की जड़ में कोई कीट रोग फंगस नहीं लगता है, पौधे की जड़ में नीमाटोड नहीं लगता है। और स्प्रे करने से पत्तियों के ऊपर अगर कोई कीट का शिकायत है या मलेरिया रोग का शिकायत है तो पत्तियां सही हो जाती हैं। तो चूना के इस्तेमाल से फल फूल बनने की प्रक्रिया बहुत तेज होती है, तेज़ी से फल फूल बनता है। अब ये देखिए, छोटा पौधा है, इसकी ग्रोथ बढ़ाना है तो ग्रोथ बढ़ाने के लिए हमको चूना का इस्तेमाल करना होगा। ये बड़ा पौधा है, इसमें अगर फल और फूल कम आ रहे हैं तो ज़्यादा फल फूल लेने के लिए चूना का इस्तेमाल करना होगा। अब चूना का इस्तेमाल करने से हमारे मिर्च के पौधे को बहुत ज़्यादा फायदे मिलते हैं, लेकिन आपको चूना के इस्तेमाल से पहले कुछ काम और करना होता है। चूना के इस्तेमाल से पहले आप यह निश्चित करिए कि आपका पौधा, जब आप पौधा लगाते हैं तो ऐसी जगह पौधे को लगाइए जहाँ पर पौधे को कम से कम 6 से लेकर 8 घंटे तक धूप मिले। अगर पौधे को धूप नहीं मिलेगी तो फूल भी नहीं बनेगा और फल भी नहीं बनेगा। इस तरह से धूप का ध्यान रखें। हर 15 दिन में एक बार कोई टूल्स लेकर के इस तरह से देखिए मिट्टी की गुड़ाई करना है। इस तरह से मिर्च के सारे पौधों की गुड़ाई कर दीजिए और मिट्टी को कम से कम 3-4 घंटा सूखने दीजिए। जब मिट्टी सूख जाए उसके बाद खाद और चूने का इस्तेमाल करना है। अब चूने के इस्तेमाल करने से पहले आपको एक खाद डालना है। यह खाद देखिए, ये गोबर की खाद, पौधे छोटे हों या बड़े हों। अब छोटे पौधों में थोड़ा थोड़ा इस तरह से देखिए, ये हर पौधे के जड़ के पास में ये गोबर की खाद को हम इस तरह से ये डाल देते हैं। और ऐसे ही ये जो बड़े पौधे हैं इनके जड़ में थोड़ा ज़्यादा खाद डालते हैं। ये देखिए, इस तरह से हर पौधे को हमें ये खाद डाल देना है। अब गोबर आपने डाल दिया, इसके बाद आपको क्या करना है, अब आप जानेंगे चूने के इस्तेमाल के बारे में। अब चूना का इस्तेमाल कैसे करें, कितनी मात्रा लें, आप इसके बारे में जानिए। मिर्च के पौधे में इस्तेमाल करने के लिए हम चूने की मात्रा लेंगे 1 चम्मच। वजन बोले यदि ग्राम में तो 5 ग्राम। अब आप यह जानिए कि चूने में कौन सा पोषक तत्व होता है। हमने पहले आपको बता दिया कि मैग्नीशियम और कैल्शियम जो हमारे पौधे को मिलता है। कैल्शियम की वजह से पौधा की जड़ मजबूत होती है, पौधा मजबूत होता है और ज़्यादा फल और फूल देने के लिए प्रेरित होता है। मैग्नीशियम के मिलने से हमारे मिर्च के पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छे से होती है, क्लोरोफिल का निर्माण होता है और पत्तियों में हरा रंग आता है। हमारे मिर्च के पौधे की पत्तियां पीली नहीं पड़ती हैं, हरियाली रहती है हमारे पौधे में।
अब देखिए चूना कौन सा इस्तेमाल करें। चूना देखिए, एक आता है चूना का पत्थर। तो चूना के पत्थर को पानी में डाल देते हैं तो उसमें से गर्मी निकलती है, चूना बुझ जाता है। बुझने के बाद वह गीला घोल बच जाता है, वह होता है साधारण चूना। आपको उस चूने को इस्तेमाल नहीं करना है। उस चूने को क्यों इस्तेमाल नहीं करना है? क्योंकि उसमें मैग्नीशियम की मात्रा केवल 1% होती है। आपको जो चूना इस्तेमाल करना है ये डोलोमाइट चूना। डोलोमाइट चूना में मैग्नीशियम की मात्रा 10 से 12% होती है और इसमें कैल्शियम की मात्रा दोनों ही चूना में 20 से 30% के बीच में होती है। तो इस तरह से आप जानिए कि आपको मिलेगा इस चूना से आपके मिर्च के पौधे को कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये बुझा हुआ चूना है, पानी में डाल करके बुझाया गया है। और यह जो चूना है तो ये अपने आप जो चूने का पत्थर होता है वायुमंडल की नमी से इस तरह से चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो इसे डोलोमाइट चूना कहते हैं और आपको इसका इस्तेमाल करना है। जान लिया, ये 5 ग्राम की मात्रा। 5 ग्राम की मात्रा को आपको घोलना है। ये पानी देखिए 2 लीटर पानी। 2 लीटर पानी में इस तरह से हम चूना को घोल देते हैं। चूना को घोल दीजिए और इसे कुछ देर छोड़ दीजिए। चूना का अवशेष होगा वह नीचे बैठ जाता है। आपको इस चूना के पानी का मिर्च के पौधे में इस्तेमाल करना है। दोस्तों देखिए, यह चूना की खाद तैयार हो गई। एक फर्टिलाइजर हम और तैयार करते हैं। खली खाद के बारे में जानिए। इस कटोरी में सरसों की खली का लिक्विड, ये देख सकते हैं गाढ़ा घोल है। इसे हम 1 कटोरी सरसों की खली के लिक्विड को, गाढ़ा लिक्विड को, ये 1 लीटर पानी में ये इस तरह देखिए घोल लेते हैं। ये देखिए सरसों की खली का हमारा घोल तैयार हो गया। अब इस सरसों की खली में ये देखिए चाय की पत्ती का लिक्विड फर्टिलाइजर है। तो इसमें हम इस तरह से ये चाय की पत्ती का लिक्विड फर्टिलाइजर इसमें ये डाल देते हैं। अब दोस्तों यह जो हमारी फर्टिलाइजर तैयार हो गई है, ये सरसों की खली और चाय पत्ती और ये चूने का। अब देखिए चूना नीचे बैठ चुका है। अब हम चलेंगे अपने मिर्च के पौधे के पास में और कैसे इस्तेमाल करते हैं हम आपको बताएंगे। ये पहले इस्तेमाल करेंगे सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइजर। और ये इस तरह से देखिए अपने मिर्च के पौधे की जड़ के पास में ये थोड़ी थोड़ी मात्रा हम सारे पौधों में ये इस तरह से ये डाल देते हैं। की खाद को हम ये जो छोटे मिर्च के पौधे हैं इनमें भी बहुत थोड़ा थोड़ा इस तरह से सारे पौधों में इस तरह से डाल देंगे। चूना का केवल पानी इस्तेमाल करते हैं। चूना नीचे बैठ चुका है। अब इस तरह से चूना का पानी ऊपर से किसी बर्तन में ये निकाल लेते हैं और चूना के पानी को हम अपने मिर्च के पौधे की जड़ में कुछ इस तरह से ये डाल देते हैं। ऐसे ही चूना का पानी हम अपने छोटे पौधों में भी थोड़ा थोड़ा इस तरह से डाल देंगे। दोस्तों देखिए इस तरह से जड़ के अंदर आपको सरसों की खली, चाय की पत्ती और ये चूना का पानी देना है। तो देखिए चूना के पानी को अपने स्प्रे बाटल में भर लीजिए और आपको मिर्च की पत्तियों पे एकदम से अच्छी तरह से स्प्रे करना है। पूरे मिर्च के पौधे को आपको नहला देना है। ऐसा करने से यदि मिर्च की पत्तियों पे किसी तरह के कीट का और फंगस का असर होगा तो चूना का स्प्रे करने से ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि चूना एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल होता है। आप इतना काम करते हैं तो आपका मिर्च का पौधा केवल चूना के इस्तेमाल से फलों से लग जाएगा। इतना मिर्च आएंगे कि आप तोड़ते तोड़ते थक जाएंगे, पड़ोसियों को बांटना पड़ेगा। यह मेरे मिर्च के पौधे का केवल एक डाली देखिए कितने मिर्च बने हैं। हम मिर्च तोड़ते रहते हैं, मिर्च खत्म नहीं होते हैं। तो दोस्तों इस तरह से एकदम सस्ती खाद है, खर्चा जीरो बगीचा हीरो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए। फिर किसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।